की इस वीडियो में हम बात करने वाले 2025 में अपनी ज़मीन का दाखिल खारिज ऑनलाइन किस तरीके से कर सकते हैं। यदि आप जब भी ज़मीन खरीदते या फिर आपका पहले से ज़मीन लिया हुआ है, यदि आप उस ज़मीन का रसीद आपके नाम से नहीं कट रहा है, मतलब कि उसका दाखिल खारिज नहीं हुआ है, तो दाखिल खारिज आप अपने से भी कर सकते हैं अगर आप जानते तो, या फिर आप किसी भी साइबर कैफ़े में जा कर के आपको ऑनलाइन करवाना होगा, तब जा कर के आपको अपने राजस्व कर्मी को देना होगा आपके अंचल में। फिर वो जो भी प्रोसेस होता है वो आपको आगे प्रोसेस करेंगे, तब जा कर के आपके नाम का आपका रसीद करता है। तो इस वीडियो में बताने वाली कि कैसे आप अपने से यदि आप ज़मीन का दाखिल खारिज करना चाहते हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। मेरा नाम है सुरेश कुमार और आप देख रहे हैं डिजिटल समाधान। सबसे पहले आप सभी को अपने कंप्यूटर में या फिर मोबाइल में गूगल क्रोम को ओपन कर लेना। गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद यहाँ पे आप सभी को बिहार भूमि लिख करके सर्च करना है। तो दोस्तों आप सभी को दिखाने के लिए हम यहाँ पे मोबाइल फ़ोन में ही यूज कर रहे हैं। अगर आप मोबाइल से ऑनलाइन करते हैं तो बहुत ज़्यादा चांस रहता है कि आपका मिस्टेक हो सकता है, न किसी भी कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में ही करें तो आप सही तरीके से कर पाइएगा। जैसे आप बिहार भूमि लिख करके सर्च कीजिएगा, इस तरीके से नीचे के साइड में ना यहाँ पे आपको बिहार भूमि का जो ऑफिशियल वेबसाइट वो आप सभी को देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। इस पर जैसे आप आते हैं यहाँ पे पेज रिडायरेक्ट करें। अब इसका इंटरफेस इस तरीके से देखने को मिलेगा। यहाँ पे पहली बार अगर आप इस वेबसाइट पे आए हैं तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के ऊपर में क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे आपको जो भी डिटेल्स आपसे मांग रहा है, नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर मेल फीमेल, कैटेगरी, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, अल्टरनेटिव नंबर है तो देना, नहीं तो यहाँ पे छोड़ देना। उसके बाद फिर यहाँ पे रिलेशन, ईमेल आईडी, ठीक इसी तरीके से यहाँ पे जो भी आप लिखिएगा उसका यहाँ पे डिटेल्स दिया हुआ इसी तरीके से यहाँ पे पूरा लिख देना है। कैप्चा यहाँ पे टाइप करना है। उसके बाद यहाँ पे रजिस्टर नाउ के ऊपर में क्लिक कीजिएगा। इसमें आपका अकाउंट बन जाएगा। वापस आपको फिर से यहाँ पे होम पे आ जाना है। अब यहाँ पे इस तरीके से ऑप्शन दिखा देगा, क्लोज के ऊपर में क्लिक कर देना है। नोटिफिकेशन को यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन करें, इस पर आपको क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे जिस तरीके से आप रजिस्ट्रेशन किए थे सिटीजन ही सिलेक्ट करना है। ऑपरेटर जो है वो ऑफिशियल पर्पस से दिया हुआ है, तो जो भी ऑफिस के आदमी वो ऑपरेटर सेलेक्ट करते हैं। आम आदमी के लिए यहाँ पे सिटीजन सेलेक्ट करना है। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर जो कैप्चा वो, और यहाँ पे साइन इन पे क्लिक कर आपके दिए गए मोबाइल पे ओटीपी का ओटीपी टाइप करना, कन्फर्म पे क्लिक कर। अब यहाँ पे आप फाइनली लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ पे आपका नाम भी देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे फिर से आपको ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन जो दिखाई दे रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा इस तरीके का आपका यहाँ पे पूरा डिटेल्स देखने को मिलेगा। नीचे के साइड में आइएगा, यहाँ पे आपको जिला सेलेक्ट कर लेना है, अंचल सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा, नया दाखिल खारिज आवेदन। यदि मान के चलिए कि आप ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं, किसी कारण से आपका कंप्यूटर बंद हो गया, मोबाइल बंद हो गया, या फिर आप जो है नहीं कर पाए, किसी कारण से पेज बंद हो गया, इंटरनेट बंद हो गया, तो इसी वेबसाइट पे फिर से आप लॉगिन कीजिएगा तो आपको जितना भरा हुआ था वो सब कुछ आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ड्राफ्ट आवेदन किए गए दाखिल खारिज, देखिए इस पर जैसे आप क्लिक कीजिएगा लिस्ट दिखाई देगा। फिर यहाँ से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको न्यू दाखिल खारिज आवेदन के ऊपर में क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 स्टेप में आप अपने आवेदन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो पहला स्टेप यहाँ पे आवेदन करने वाले आवेदक का प्रकार चयन करें, इस पर क्लिक करना है। आवेदक स्वयं क्रेता जो है इसी को आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा इस तरीके से पेज रिडायरेक्ट करेगा। अब यहाँ पे आईडी बनाने में जो भी नाम दिए थे वो नाम आपको यहाँ पे दिखाई देगा। इस नाम को आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करके आपको मिटा देना है, और यहाँ पे जो भी केवला पे नाम लिखा हुआ वो नाम आपको देना है। यहाँ पे पिता का नाम देना है। उसके बाद फिर यहाँ पे रिलेशन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फिर यहाँ पे दाखिल खारिज के प्रकार का चयन, यहाँ पे जैसे दाखिल खारिज के प्रकार के चयन के ऊपर में क्लिक कीजिएगा, इतना सारा ऑप्शन देखने को मिल रहा है। जैसे सेल है, एक्सचेंज है, गिफ्ट है। यदि आप किसी से ज़मीन खरीदे तो यहाँ पे सेल परचेज में आएगा। यदि एक्सचेंज किए, बदलाव किए हैं तो यहाँ पे एक्सचेंज में आएगा, गिफ्ट में आएगा। ये बंटवारा केस में होता है, भाई का जो बंटवारा होता है उसमें ये काम आता है। तो मोटा मोटी यहाँ पे ज़्यादातर सेल परचेज का यूज होता है। जो केवला रहता है उस पर लिखा हुआ रहता है। यहाँ पे आपको ईमेल आईडी दे देना है, मोबाइल नंबर कंपलसरी है, मोबाइल नंबर दे देना है। इस साइड में जो भी आप एड्रेस लिखिएगा सारा एड्रेस इस साइड में भी आना चाहिए। तो यहाँ पे आपको एक साइड में लिख दिए तो यहाँ पे आपको लिखने का ज़रूरत नहीं है। इस बॉक्स पे आपको टिक लगा देना है। जैसे आप इस बॉक्स पे टिक लगा देते हैं, जो चीज़ इस साइड में है इस साइड में अपने आप खुद ब खुद आपको देखने को मिल जाएगा। देख रहे सारा चीज़ आ गया। अब यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर में क्लिक करना होगा। अब जैसे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर में क्लिक कीजिएगा, इस साइड में आपका डिस्ट्रिक्ट, सब डिवीजन, उसके बाद सर्कल, उसके बाद फिर यहाँ पे हल्का जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, आपका यहाँ पे जो भी हल्का वो आपको दिखाई देगा। इसके अंतर्गत जितना भी मोजा आ रहा है सभी मोजा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मोजा सेलेक्ट कर लेना है।
उसके बाद अभी जो है नया तरीके से यहाँ पे ऑनलाइन होता है। तो पहले क्या था कि जितना भी आपका खाता खेचरा नंबर है सब बारी बारी से यहाँ पे भरना था, लेकिन अभी जो है भरने का कोई भी काम नहीं। यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा, क्लिक हियर टू ऐड प्लॉट डिटेल्स, इस पर आपको क्लिक कर देना। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, अब यहाँ पे अगला स्टेप इस तरीके से आप सभी को देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको यस के ऊपर में क्लिक कर देना। जैसे आप यस के ऊपर में क्लिक कीजिएगा, आपको भाग और पृष्ठ संख्या बोल रहा है देने के लिए। यदि आप भाग पृष्ठ संख्या नहीं जान रहे तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा, भाग पृष्ठ संख्या देखने के लिए क्लिक करें, तो इस पर आपको क्लिक कर देना। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, थोड़ा सा आपको इंतजार करना है। यहाँ पे आपको अपना जिला सेलेक्ट कर लेना है, अंचल सेलेक्ट कर लेना है। अंचल सेलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ पे आपको प्रोसेड के ऊपर में क्लिक करना है। जैसे प्रोसेड पे क्लिक कीजिएगा, मौजा सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे जो भी आपका खाता खेसरा ज़मीन का वो आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। जैसे आप खाता खेसरा टाइप कर देते हो उसके बाद फिर यहाँ पे आपको नीचे में आना है। यहाँ पे आपको कैप्चा दिखा देगा, कैप्चा के ऊपर में क्लिक करके सर्च कीजिएगा। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि भाग संख्या और पृष्ठ संख्या, यही चीज़ आपको वहाँ पे देना है। जैसे आपको बैक चले जाना है, जैसे आप बैक आ जाते फिर यहाँ पे आपको भाग पृष्ठ के ऊपर में क्लिक कर देना है। जैसे आप भाग पृष्ठ के ऊपर में क्लिक कीजिएगा, ये जो एरिया आपका हाईलाइट हो जाएगा, यहाँ पे भाग पृष्ठ देना, उसके बाद यहाँ पे सर्च के ऊपर में क्लिक कर। अब यहाँ पे टोटल ज़मीन कितना बचा हुआ वो आपको यहाँ पे सारा डिटेल्स में जानकारी दिखाई देगा। तो यहाँ पे जो बॉक्स दिखाई दे रहा है, इस बॉक्स पे आपको टिक लगा देना है। जैसे अब इस बॉक्स के ऊपर में टिक लगा देते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं टोटल जो रकबा 38 डिसमिल का यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये जो एकड़ वाला जो ऑप्शन रहता है इसमें आपको 0 देना है। यदि आप एकड़ में है तो देना है, नहीं तो यहाँ पे 0 रखना है। आपका ज़मीन डिसमिल में होगा, यहाँ पे कितना डिसमिल है, 1 डिसमिल, 10 डिसमिल, 20 डिसमिल, वो आपको यहाँ पे देना है। अब यहाँ पे आपको जो चौहद्दी है वो देना है, केवला के ऊपर में लिखा हुआ रहता है। तो यहाँ पे जो भी नाम रहता है वो नाम आपको यहाँ पे लिख देना है। हम यहाँ पे NA लिख रहे, मतलब नोट एप्लीकेबल। आपको सही तरीके से यहाँ पे जो चौहद्दी है वो देना है, क्योंकि यहाँ पे चौहद्दी दीजिएगा तब आप ऑनलाइन कभी भी अगर आप चेक कीजिएगा तो आपको चौहद्दी दिखाई देगा, अदरवाइज यहाँ पे आपका चौहद्दी नहीं दिखाई देगा। यहाँ पे आपको यस कर देना और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर में क्लिक कर देना है। तो इसी तरीके से जितना भी रहेगा सभी को बारी बारी से यहाँ पे ऐड कर देना। नीचे के साइड में आइएगा तो क्लोज करने का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पे आपको क्लोज के ऊपर में क्लिक कर देना है। ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक हियर टू ऐड प्लॉट डिटेल्स के ऊपर में क्लिक करके फिर से ऐड कर सकते हैं। यदि आपका सब कुछ ठीक ठाक है तो यहाँ पे आपको घोषणा पत्र जो दिखाई दे रहा है इसी तरीके से यहाँ पे आपको इस बॉक्स पे टिक लगा देना है, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर में क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आप देख पा रहे जो भी आपका नाम था वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। टैब में केवला पे जिनका भी आपके रिलेटिव का नाम लिखा उसके साथ में आपका क्या रिलेशन वो आपको सेलेक्ट करना है। आपका कास्ट, जेंडर, मोबाइल नंबर, एड्रेस और आधार नंबर मैंडेटरी है। यदि एक से ज़्यादा मेंबर है तो आप किसी एक का भी दे सकते हो। वैसे नया जो भी केवला बनता है सभी पे सबका अलग अलग आधार रहता है तो आप लिख सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे एक से ज़्यादा रहेगा तो यहाँ पे ऐड न्यू रॉ के ऊपर में क्लिक करके फिर से इसी तरीके से भरना है। अगर एक ही है तो यहाँ पे आपको सेव नेक्स्ट के ऊपर में क्लिक करना है। एक से ज़्यादा के केस में यहाँ पे इसी तरीके से ऐड न्यू रॉ आएगा, बारी बारी से आप क्लिक करते जाइएगा और भरते जाइएगा। यदि आपको भरने के बाद भी कुछ लग रहा है कि मिस्टेक हो गया है तो यहाँ पे आपको डिलीट के ऊपर में क्लिक करके डिलीट कर देना। सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर में क्लिक करना होगा। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर में क्लिक कीजिएगा, इस तरीके से अगले पेज पे आप आ गए। बायर मतलब जो भी ज़मीन लेने वाले हैं उन्हीं का यहाँ पे पूरा डिटेल्स रहेगा। और यहाँ पे जो फर्स्ट में आपका एप्लीकेंट डिटेल था उसमें भी जो खरीदा है ज़मीन उसी का। अब मान के चलिए कि 3 भैयारी है तो तीनों में से सबसे ऊपर में जिसका नाम है उसी का नाम है यहाँ पे आपको एप्लीकेंट डिटेल में दे देना है। और यहाँ पे जो आपको बायर डिटेल्स वाला रहेगा तो जिसके नाम से रजिस्ट्रेशन किया है उसका नाम सबसे ऊपर में देना है। उसके बाद फिर यहाँ पे ऐड न्यू रॉ के ऊपर में क्लिक करके सभी भाई का नाम दे देना है। कंप्लीट कर देते तो यहाँ पे जो सेलर का नाम आ रहा है तो सेलर में जो ज़मीन बेच रहा है उसका नाम आपको देना है। तो यहाँ पे मान के चलिए कि एक आदमी ज़मीन बेच रहा है तो आपका एक ही लाइन में ख़त्म हो गया। यदि एक से ज़्यादा आदमी का नाम ऊपर में दिया हुआ है तो सेम प्रोसेस यहाँ पे आपको ऐड न्यू रॉ के ऊपर में क्लिक करके इसको भरना है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको सेव नेक्स्ट के ऊपर में क्लिक कर देना है। इसमें भी सेम प्रोसेस है, नाम देना है जो भी ज़मींदार जो भी ज़मीन बेचे जो केवला पे लिखा हुआ वही नाम देना है, उनके गार्जियन का नाम देना है, उसका रिलेशन सेलेक्ट कर लेना है, उसका जाति सेलेक्ट कर लेना, जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे जो मोबाइल नंबर है ज़मीन खरीदे है उसी का नंबर दे देना, क्योंकि जब भी आप दाखिल खारिज करवाइएगा तो हो सकता है इनके पास पे फ़ोन जाएगा तो फिर आपको ज़्यादा कुछ दिक्कत भी कभी कभार हो जाता है बिना मतलब का। तो यहाँ पे अगर आप चाहें तो आप अपना नंबर भी दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एड्रेस में पूरा भी दे सकते हैं या फिर शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। आधार नंबर यदि उसका है तो देना, नहीं है तो आप खुद का भी दे सकते हैं,
इस सब से आपको कोई भी लेना देना नहीं है। मेन है कि जो भी ज़मीन बेचने वाले उनका नाम, जो खरीदने वाले उनका नाम सही होना चाहिए, खाता की तरह सही होना चाहिए, रकबा सही होना चाहिए। अब यहाँ पे आपको इतना सारा चीज़ फिल कर दिया है, तो आपको सेव नेक्स्ट के ऊपर में क्लिक कर देना। अब यहाँ पे आपको जैसे सेव नेक्स्ट के ऊपर में क्लिक कीजिएगा, लास्ट स्टेप आएगा डॉक्यूमेंट डिटेल्स का, जिसमें कि यहाँ पे केवाले के ऊपर में डीडी नंबर रहता है, वो आपको यहाँ पे लिखना है। डॉक्यूमेंट का डेट सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं सेलेक्ट DSRO SRO, यहाँ पे जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो आपका जो भी जहाँ पे ज़मीन का केवाला होता है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। हमारे केस में 2 आ रहा है, आपके केस में जो भी आएगा वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको फाइल अपलोड करना है, जितना भी आपका केवाला का कॉपी है। आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम 1 MB तक इसमें आप अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको चूज फाइल के ऊपर में क्लिक करके अपलोड कर देना है। यदि केवाला के अलावा कुछ अलग से कागज़ है, दर केवाला वगैरह है, जैसे मान के चलिए कि कोई भी ज़मीन खरीदा कोई और वो ज़मीन दाखिल खारिज नहीं करवा पाया, किसी और को बेच दिया, तो फिर ऐसे कंडीशन में जब आप दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन कीजिएगा, कंडीशन में वो जिससे ज़मीन खरीदा था उसके जो कागज़ होगा वो भी आपको उनका लगाना पड़ेगा, तो वही दर केवाला होता है वो, जो कि यहाँ पे आपको लगवाना होगा। खास लिखा हुआ देख रहे, डीड की तिथि से 90 दिनों के बाद दाखिल खारिज करने का कारण विवरण करें, दर्ज करें। तो यहाँ पे मान के चलिए कि जब भी आप ज़मीन लेते हैं 3 महीने के बाद यदि आप दाखिल खारिज करवाते हैं, तो यहाँ पे जब तक इस बॉक्स में कुछ ना कुछ नहीं लिखिएगा तब तक आपका आगे का प्रोसेस नहीं होगा। हिंदी इंग्लिश किसी भी भाषा में किस सेवा में श्रीमान महोदय, मुझे ज़मीन के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं था और मैं जब ज़मीन का रसीद कटवाने गया तो मुझे पता चला कि मेरा दाखिल खारिज ही नहीं हुआ है, और जिसके बाद फिर मुझे दाखिल खारिज करने के लिए बोला गया, तो मैं दाखिल खारिज कर रहा हूँ। श्रीमान से निवेदन है कि इस खारिज को स्वीकृत किया जाए ताकि मैं अपनी ज़मीन का लगान सरकार को दे पाऊँ। केवाला वगैरह लगाने का ज़रूरत नहीं है, तो आपको यहाँ पे नीचे वाला ऑप्शन को कुछ भी नहीं करना, सिर्फ ऊपर में आपको यहाँ पे जो है चूज फाइल के ऊपर में आपका जो PDF अपलोड कर देना है। नीचे वाले को भी कुछ नहीं करना है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको सेव नेक्स्ट के ऊपर में क्लिक करना। ऊपर एक जो आपका PDF था वो अपलोड हो चुका है। इस तरीके से यहाँ पे ग्रीन कलर में आपके PDF का नाम दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपको वेरीफाई मोबाइल नंबर के ऊपर में क्लिक करना है। जैसे आप वेरीफाई मोबाइल नंबर के ऊपर में क्लिक कीजिएगा, इस तरीके से फिर ये पेज रिडायरेक्ट करेगा। अब यहाँ पे जो भी मोबाइल नंबर आप दिए हो, यहाँ पे आपको गेट OTP के ऊपर में क्लिक करना होगा। जैसे आप गेट OTP के ऊपर में क्लिक कीजिएगा, आपके मोबाइल पे फिर से मैसेज आएगा। मैसेज यहाँ पे टाइप करना है, कन्फर्म पे क्लिक करना है। जैसे आप ओके के ऊपर में क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे इस तरीके का इंटरफेस दिखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको रिव्यू एंड सबमिट बटन के ऊपर में फिर से क्लिक कर देना। जैसे आप रिव्यू एंड सबमिट बटन के ऊपर में क्लिक कीजिएगा, इस तरीके से आपकी ज़मीन का जितना भी डिटेल्स है सारा डिटेल्स आपको देखने को मिलेगा। फाइनली यहाँ पे इस घोषणा वाला जो बॉक्स दिखाई दे, इस पर आपको क्लिक करना है और फाइनल सबमिट बटन के ऊपर में क्लिक करना है। आपके मोबाइल पे फिर से एक OTP जाएगा, OTP आपको वेरीफाई कर लेना है और यहाँ पे आपका फाइनल सबमिट हो जाएगा। यहाँ पे आपका टैंप नंबर जो है वो जनरेट हो जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं और आप अपने कर्मचारी को दे सकते हैं, प्रिंट करके रख सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप सबको बताया कि किस तरीके से आप ज़मीन दाखिल खारिज ऑनलाइन कर सकते हैं 2025 में। यदि ये जानकारी आप सभी के काम का लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। मेरा नाम है सुरेश कुमार, आप देख रहे थे डिजिटल समाधान। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।